इस वक्त सारी दुनिया एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रही है। इस वक्त रिसेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। आप जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ये वो है जिससे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े जो है वो गैब से खोल देता है। आपके पास जो भी कुछ है उसके अंदर से आप सदका देना शुरू करें। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? अगर आपके पास 2 वक्त का खाना है तो आप एक दिन में रोज़ा रखें और दोपहर का खाना को सदका कर दें। तो आप कहते हैं यार मैंने सारी ज़िंदगी करने के बाद मैं फिर रीस्टार्ट करूँ, फिर मैं दोबारा मेहनत करूँ, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आएगी? नहीं, इतनी हिम्मत तो आपके पास इसलिए ज़्यादा आएगी कि अब आपके पास एक एडवांटेज है, वो है तजर्बा। तो मेरा अपने ख्याल ये है कि बहुत से लोगों को रिड्यूस करना चाहिए, बहुत से लोगों को अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। अदनान साहब कराची से उन्होंने एक सवाल किया है कि बिज़नेस की वजह से उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा है और वो अब हर वक्त मरने की सोच रहे हैं, तो इस सूरत में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करे रिज़्क़ की कुशादगी के अंदर कि अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ कुशादा करे कि इनका कर्ज़ जो है वो उतर जाए। ये सिर्फ़ इनके लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए इस वक्त यही है। चाहे वो मुल्कों के कर्ज़े हों, चाहे वो इदारों के कर्ज़े हों, चाहे वो इनफ़िरादी कर्ज़े हों ना, इस वक्त सारी दुनिया एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुज़र रही है। इस वक्त रिसेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और ये कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। ये कोविड से शुरू हुई थी और अभी तक हम अपने पैरों के ऊपर दुनिया खड़ी माशी तौर पर नहीं हो सकी है। दूसरा इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो रुजू करना है और उसके अंदर जो सीरत बताती है वो है इस्तग़फ़ार, कि आप जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ये वो है जिससे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े जो है वो गैब से खोल देता है। वो अल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। वो अल्लाह तबारक व तआला तो किसी भी जगह से बग़ैर हिसाब के दे सकता है, मालिक कायनात। एक और चीज़ जो इसके अंदर बताई जाती है रिज़्क़ की कुशादगी के अंदर, वो है सिला रहमी। यानी आपके अंदर वैसे तो बड़ी चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन इसका ऑपोज़िट करना है, यानी नरमी लेके आएँ। रिश्तेदारों से, लोगों से, जिनसे मिले उनके अंदर नरमी लेके आएँ। फिर एक और बड़ी जो है वो वाज़े फ़रमान है हज़रत अली करमल्लाहु जो फरमाते हैं कि जब तंगदस्ती फाका आपको हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सदका देकर तिजारत कर लो अल्लाह से। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि आपके पास जो भी कुछ है उसके अंदर से आप सदका देना शुरू करें। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? अगर आपके पास 2 वक्त का खाना है तो आप एक दिन में रोज़ा रखें और दोपहर का खाना को सदका कर दें। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हैं? आपके घर में एक मुट्ठी आटा तो होगी ना? आप एक मुट्ठी आटा लेके और परिंदों को डाल देते हैं, कितने 100 परिंदे जो है वो खा लेंगे, ये भी सदका है। अच्छी बात करना सदका है, ये सारी सदक़े हैं। तो आप ये वाले आप जो है वो काम करना शुरू कर दें और फिर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह जो है ये मौका निकालता है। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा ये है कि आपने तैयार होना है रीस्टार्ट करने में। जो आदमी मेहनत करने से नहीं शर्माता ना, वो फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। सारी दुनिया को रीस्टार्ट करना है। उस रीस्टार्ट करने के लिए ऐसा ही था जैसे आपने शुरू किया था। जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त आपके पास कुछ नहीं था। आपने जान मार के, किसी ने ठेले से, किसी ने छत से, किसी ने एक मशीन से, किसी ने सेल्स करके, किसी ने कुछ कर करके इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स दुनिया की खड़ी हो गई ना। अब आप कहते हैं यार मैंने सारी ज़िंदगी करने के बाद मैं फिर रीस्टार्ट करूँ, फिर मैं दोबारा मेहनत करूँ, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आएगी? नहीं, इतनी हिम्मत तो आपके पास इसलिए ज़्यादा आएगी कि अब आपके पास एक एडवांटेज है, वो है तजर्बा। उस वक्त आपने किए थे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर काम करने जा रहे हैं। मुझे थोड़ी पता है मैं टेक्सटाइल में जा रहा हूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा हूँ या मैं सप्लाई चेन में जा रहा हूँ। मुझे क्या पता है, या मैं फूड इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, बाप दादा ने किसी ने नहीं किया, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इतने मैंने ट्रायल एरर्स किए, कुछ नाकामी हुई, कोई मेरा जो है वो अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और मैंने चल गया। तो यहाँ पर यह है कि आपने रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा इस वक्त अच्छा एडवांटेज है वो है कि आपके पास तजर्बा है। अब आपको वो गलतियाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इसमें क्या हर्ज है कि आप दोबारा सर्विसेज पे चले जाएं? इस पे क्या हर्ज है कि आप दोबारा नौकरी के ऊपर चले जाएं? इसके ऊपर क्या हर्ज है कि आप दोबारा कंसल्टेंसी के ऊपर चले जाएं? यानी पैरेलल आप साथ साथ कोई चीज़ जो है वो शुरू करें और फिर जैसे ही आपके पास इतना सरमाया, इतनी स्टैब्लिश, इतनी आपकी साख जो है वो आ जाती है तो आप दोबारा जो है वो अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर तजर्बा है। मेजर चीज़ इसके अंदर वो लोगों को मैंने देखा है जो जल्दी वापस रिबाउंड कर गए, जिन्होंने हमेशा फेस किया, लोगों भागे नहीं, यानी फ़ोन बंद नहीं किया, कि इग्नोर करना नहीं शुरू किया। अगर आपने लोगों को फेस किया, उन्होंने कहा जी ये हालात है मेरे, मैं कहीं कमिट
सीमेंट से नहीं भाग रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कमिटेड हूँ कि मैं आपको दूंगा। वो लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ा ना और कमिटमेंट रखी, लोगों ने उनको उधार भी दिया, लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा माल भी दिया, लोगों ने उनको ये सपोर्ट भी कि कोई बात नहीं, अब आप सप्लाईज़ ले लें, अगर वो सप्लाईज़ रॉ मटेरियल ले लें, रॉ मटेरियल में उन्होंने उनको उधार भी दिया, कुछ टाइम भी उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यार ये बंदा भागा नहीं। तो कारोबार में नफा नुकसान तो चलता है, सबको होता है। साख अगर एक दफ़ा आपकी जाती है ना, बात एक दफ़ा आपकी जाती है ना, फिर रीबिल्ड होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने अपनी साख मेंटेन कर ली, आप अपनी बात मेंटेन कर ली, और वो सब क्या होगी, किसी भी हाल में वो आपको कुछ भी कह रहा है लेकिन आप फ़ोन उठाएं, आप उसे बात ज़रूर करें कि यार देखो मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जो हालात है मैंने बता चुका हूँ, मेरी सारी पेमेंटें रुक गई हैं, मेरी ये चीज़ें हो गई हैं, मेरे पास कोई सप्लाई नहीं आ रही है, इसलिए मैं कोई कमिटमेंट भी नहीं कर सकता, कोई टाइम भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं सोता नहीं हूँ बड़े बेफिक्री से कि मुझे किसी का नहीं देना, मुझे देना है। तो फिर मैंने इन लोगों को देखा है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला रास्ते निकालता है और फिर वो दोबारा जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर आते हैं। कभी बहुत से लोग जो अभी मैंने देखा कि परेशान, बड़ी मतलब एक जबर से परेशान होने से अच्छा नहीं है कि आप खुद फैसला कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 गाड़ियाँ थी, अगर आपके पास एक गाड़ी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कौन से दे रहे हैं आपको कुछ, ऐसे ही ना। आप 1000 गज के घर में रहते थे, आप 4 लोग हैं, 4 लोग तो एक फ्लैट में भी आ जाएंगे, कोई हर्ज तो नहीं है आपको अपने आप को श्रिंक करने में, आप पीछे आ जाए, ऐसे ना, आप पीछे आ जाए, आप अपना लाइफ स्टाइल जो है वो आप इसको रिड्यूस कर दें, तो आप अपना लाइफ स्टाइल आप रिड्यूस करें और फिर आप दोबारा रिबाउंड हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कि यार ये चलता रहे, भाई मेरी इनकम नहीं आ रही तो ये लाइफ स्टाइल कैसे चलेगा, और इस लाइफ स्टाइल की ज़रूरत क्या है, इस लाइफ स्टाइल की क्या ज़रूरत है जो आपका बिजनेस और आपकी कमाई अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की करने की। तो वो लोग जो अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह लेके ही नहीं जाते ना, यानी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जिस अब आपके पास 3 गाड़ियाँ हो तो भी आप करीम से चले जाएं, ताकि लोगों को पता है इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये उससे भी आ जाता है, उससे भी आ जाता है, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी आपने अपना इमेज ऐसा बनाया ही नहीं है कि मेरे पास ये होगा या मैं इनको दिखा के तो लोगों से चीज़ें जो है वो अपने कारोबार हम जो है वो कर सकेंगे। तो मेरा अपने ख्याल ये है कि बहुत से लोगों को रिड्यूस करना चाहिए, बहुत से लोगों को अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, ताकि फिर वो आपके ऊपर जो लोड है वो जो है वो कम हो। और ये जब होगा जब अपनी फैमिली को आप शामिल करेंगे। हमारे पास जो डिप्रेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं पर्टिकुलरली इस कैटेगरी के अंदर जिस पर आपने इशारा किया है, वो फैमिली से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। भाई क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे? आप बच्चों को बिठाएं, आप बच्चों को बिठाएं, फैमिली को बिठाएं, कहने भाई मेरी इनकम ये थी तो मैंने आपको यहाँ पढ़ा रहा था, अब हो गई मेरी इनकम ये, मैं आपकी इनकम ये थी तो आप लोग जो है ना वो मंगाते थे सारी रात डिलीवरियाँ और सारी रात खाने उड़ाते थे, अब मेरी इनकम है ये। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉपरेट नहीं करेंगे ना, जब वो देखेंगे कि आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, राइट, और आप मिल के कोई प्लान बना रहे हैं, तो आप खुद ही बताएं यार ये पहले घर में 10 लाख रुपए आते थे, अभी आ रह गए 1 लाख रुपए, ये बताओ बच्चों सारे मिलके बेगम 1 लाख का बजट कैसे बनेगा, आप मुझे हेल्प आउट करके दो। यहाँ पे एक और सवाल बनता है बजटिंग का, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि फाइनेंशियल बजटिंग में जो है वो अमूमन औरत को पता नहीं होता कि मर्द कितना कमा रहा है, मर्द को नहीं पता होता कि औरत कितनी ज़्यादा खर्चे कर रही है और कहाँ ये बचत हो सकती है। तो फाइनेंशियल बजटिंग का कोई मॉडल हमारे नाज़रीन को बताइए, वो अपने इस हालात में, इकोनॉमी इस हालात में वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल बजटिंग करें। देखिए आइडियली ये होता है कि मर्द जो है वो एक एस्टिमेट अपने घर का लगाए कि मेरे घर के अंदर एवरेज खर्चा कितना होता है, ठीक है, बिलों से लेके फूड से लेके मेंटेनेंस, घरों का कितना खर्चा होगा। उसके बाद वो जो पोर्शन है ना वो खातून को दे दे, वो खातून को दे दे, ठीक है, कि आप ही खातून को दे दें कि यार वो मैनेज करे, वो आपसे बहुत अच्छी मैनेजमेंट आती है उसको। प्लस फिर आपने एक अपने घर के अंदर सबको पॉकेट मनी कह लें या वजीफ़ा जो है वो कह लें, वो अपने हिसाब से अपनी बेगम का अपने बच्चों का बांध दें कि भाई तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, बेगम को अपने का 20-25 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, या आपके हैं, जैसे दिल चाहे उड़ाएं, जो दिल चाहे आप करें, या आपके हैं। घर का एस्टिमेटेड बजट इतना है, ये पैसा आप घर के लिए रख लें, और कुछ अमाउंट डेफिनेटली जो इसके पास एक्सेस है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सेविंग्स के अंदर लेके जाएं। अगर आप सेविंग्स में आपने कभी नहीं सोचा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, और वो टेंजिबल सेविंग्स जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आएगी, बैकअप के ऊपर प्रॉब्लम आएगी।
तो बहुत से लोग कहते हैं मैं खर्चा चलाने की कोशिश करता हूँ या कम्युनिकेशन जो है वो, तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, वो अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप ये छोटी चीज़ें बढ़ा दें, मतलब आपकी इनकम अगर आप बढ़ रही है तो आप बच्चों को और बेगम को वजीफ़ा बढ़ा दें, मंथली पॉकेट मनी जिसको आप कहते हैं वो बढ़ा दें। कम हो रही है तो आप कम्युनिकेट करें, भाई अब आमदनी कम हो रही है तो आप कम कर लें, जो बाकी रिड्यूस कर रहे हैं तो आप भी जो है वो रिड्यूस कर लें। तो हमने ऐसे देखा है जो समझदार फैमिलीज़ हैं जो एवरी वीक नाइट आउट करती थी, यानी खाना खाने बाहर जाते थे, उन्होंने खुद कहा कि अब हम 2 दफ़ा जाते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है ना। अब बाहर से डिलीवरीज इतनी मंगाते थे, अब हम नहीं मंगाते, हम अपने घर के अंदर, अब खातून ने क्या किया, हम घर के अंदर जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह अननेसेसरी चीज़ें जो है वो, मतलब क्यों फ़ोन चेंज करें, सवाल ये है कि फ़ोन क्यों चेंज करें, राइट। मतलब क्या चीज़ उसमें नहीं आ गई है। मैंने अगर एक टॉप ऑफ द ज़रूरत के तहत अपना एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, अब उसके अंदर से रोज़ 21, 22, 23, 24, 25, 26 वो तो हर थोड़ी देर के बाद आ रहा है, मैं क्या करूँगा उसका, क्या ज़रूरत है मुझे उस फ़ोन की, जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैं पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो हम क्यों ख़रीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर सेट नहीं करेंगे और इनकम हमारी जो है वो रिड्यूस हो रही है, फिर तो प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा।